ओके, तो अब हम जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, उसने हमसे कहा हुआ है कि मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना है, उसने वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, लेट से हम जो है वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला ही यूज़ कर लेते हैं। और इसमें हम मोल्स निकालेंगे ना, तो फिर मोल्स निकालने के बाद उसको हम मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमने जो है वो मोलर मास निकालना है, तो इट विल बी, हम जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा, हमें लाइक 273 यहाँ पर सब कुछ जो है वो हमारे जैसा हमें जो रिक्वायरमेंट है वैसा ही है, सिवाय टेम्परेचर की। ठीक है, प्रेशर भी हमारे पास एटीएम के अंदर है, और हमें टेम्परेचर बेसिकली निकालना है इन द कह लो कि केल्विन में निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी 273 को, पीछे भी हमने 273 को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। अगेन 273 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वी विल गेट एन आंसर ऑफ 546 केल्विन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो प्रेशर की जगह हम लिखेंगे 10, वॉल्यूम की जगह 22.4, आर की जगह 0.0821, और टेम्परेचर की जगह भी हम पुट करेंगे 546। ठीक है, अभी हमने पीछे 546 को हम जो है वो 550, ये पिछले वाला ही हमारे पास है, एकदम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 0.08 को ऐसे हम लिख सकते हैं और 550 को ऐसे सपोज कर सकते हैं। जब 55 को 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट बेसिकली 440, और ये एक ज़ीरो जो है वो हमारे पास ये वाला आ जाता है। ठीक है, अब हमें दो के बाद हमारे पास है, दो से पहले हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाता है 44। 10 को अगर मैं 22.4 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर हमें आता है 224। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको 225 भी लिख सकते हैं और 44 को 45 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एन आंसर ऑफ 5 मोल्स। हमें चाहिए मैस, हमें चाहिए मोलर मैस। ठीक है, तो मोलर मैस किसके इक्वल होता है हमारे पास, मोलर मैस होता है इक्वल मैस ओवर मोल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें जो इसने मैस गिवन किया हुआ है फॉर्मूले में, डाटा के अंदर, हम वो मैस पुट करेंगे और यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा विच इज़ बेसिकली 45। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। अब जो है वो हम फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। और अच्छा, अब हम ना सेकंड न्यूमेरिकल को, आई मीन टू से कि फोर्थ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा, फोर्थ न्यूमेरिकल को हमने कैसे सॉल्व करना है, सी यहाँ पर उसने हमें क्या गिवन किया हुआ है कि 2 लीटर सैंपल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो 2 लीटर सैंपल है हमारे पास, जो वी इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास, या इनिशियल को मैं वॉल्यूम को 1 से रिप्रेजेंट करूँगी, तो इनिशियल वॉल्यूम है जी 2 लीटर, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर है वो क्या है 20 एटीएम, और इनिशियल मोल जो है वो हमारे पास है 5 मोल्स। अच्छा, कहता है कि ये हमारे पास इनिशियल पैरामीटर्स हैं, अगर हम इसमें चेंजिंग लेकर आते हैं तो जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, उसने बेसिकली फाइनल वॉल्यूम पूछा हुआ है, और टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास उसने कहा हुआ है कि वही टेम्परेचर है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसने कहा कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो भी 20 एटीएम ही है, और उसने जो है वो सिंपल मोल्स को चेंज किया है, और इट कम्स आउट टू बी 25 मोल्स। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमने ये चीज़ कहीं पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रहता है तो वो कौन सा लॉ होता है। ठीक है, फिर हम कौन सा लॉ जो है वो कंसिडर करते हैं, अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर जो है वो सेम रह रहा है, कौन सा लॉ होता है, और जो कौन सा लॉ फिर वॉल्यूम और मोल्स रह गए ना हमारे पास, तो कौन सा लॉ था, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा ना वो गैड्रोज लॉ, राइट। तो हम जो है वो ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते, अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रहता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस फार्मूला इन अवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, N1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू N2 V2। वी हैव टू कैलकुलेट V2 ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इस V2 को लेट सपोज हम इसको जो है वो अपसाइड डाउन कर देते हैं। V1 ऊपर आ जाएगा, N1 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट ये वैल्यूज अपसाइड डाउन कर दी हैं। ठीक है, जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया है दोनों साइड पे। अब मैं क्या करूँगी कि हमें जो चाहिए ना V2, तो ये V2 यहीं पे रहेगा, और V1 ऐसे ही रहेगा, ये N2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि
अब जो है वो हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल V2 कैलकुलेट करना है, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट की हमने वैल्यू, और फाइनल जो इनिशियल मोल्स थे वो 5 थे, और जो हमारे पास कह लो कि जो फाइनल हमारे पास मोल्स हैं उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास 30, ठीक है। जो फाइनल, अच्छा अब फाइनल जो हमारे पास वैल्यू है ना, वो फाइनल मोल्स की वैल्यू 25 नहीं है बल्कि 25 + 5 है, ठीक है, क्योंकि पहले भी तो 5 मोल्स थे ना हमारे पास। आप यहाँ पे देखो ना, ये जो हमारे पास सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आपको देखो कि एक दो पहले हमारे पास गैस के 5 मोल्स थे, हमने उसके अंदर अगर 25 मोल्स ऐड अप किया हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि अब जो फाइनल मोल्स हैं वो 5 कहीं चला तो नहीं गया ना, वो वहीं का है, वहीं रहेगा। तो 25 + 5 फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम नहीं, फाइनल मोल्स हमारे पास जो होंगे वो 30 मोल्स होंगे, ठीक है। तो फाइनल मोल्स हम यहाँ पे पुट करेंगे 30, नॉट 25। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पर ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर हम फाइनल मोल्स को देख रहे हैं तो हमने पिछले वाले के साथ उसको ऐड अप करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक सी बात है, आपके पास एक कंटेनर है तो आपने उसमें ऐड अप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो जो पहली वाली चीज़ है वो वहीं की वहीं रहेगी ना, चेंज तो नहीं हो रही वो। तो बहरहाल अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फाइनल मोल्स है वो 30 हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सी हमारे पास जो है वो सॉल्व करना है इसको, बहुत ही हमारे पास आसान है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जब हम आंसर हम देखते हैं तो आंसर हमारे पास जो है वो 12 लीटर आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम अपने फिफ्थ न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है ये हमारे पास सॉल्व करना। हम पहले अपने जो है वो चीज़ देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो उसने हमें गिवन किया, जिसको मतलब आई से मैं सॉरी 1 से प्रेजेंट कर रही हूँ, तो इट इज़ 1 लीटर, और जो है वो उसने हमें प्रेशर इनिशियल प्रेशर जो है वो 12 एटीएम से 4 एटीएम में चेंज हो रहा है। तो इनिशियल प्रेशर जो हमारे पास है दैट इज़ बेसिकली 12 एटीएम, और जो फाइनल प्रेशर है वो हमारे पास है 4 एटीएम, ठीक है। अच्छा, और हमने जो है वो क्या फाइनल वॉल्यूम हमने निकालना है। अब ये उसने कहा है सिचुएशन उसने गिवन की हुई है क्वेश्चन में कि आइसोथर्मल सिचुएशन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब है कि सेम टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है। अच्छा, जब हमारे पास सेम टेम्परेचर की बात आती है तो हमने पीछे पढ़ा है, अभी जब हम सेम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे जब हमारे पास टेम्परेचर सेम होता है तो कौन सी कंडीशन, टेम्परेचर और मोल्स जो हैं वो सेम होते हैं तो कौन सी कंडीशन वैलिड होती है। प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो आपके पास पता है ना, ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, P1 V1 = P2 V2 कर सकते हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर सेम है। तो अभी हम क्या पुट करने लगे हैं अपने न्यूमेरिकल के अंदर, हम क्या पुट करने लगे हैं, हम जो हैं वो लाइक यहाँ पे पुट करेंगे V1 = P2 V2। हमने कैलकुलेट क्या करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास हम इसको एक साइड पे ले आते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे, अब हम P1 की जगह पुट करेंगे 12, P2 की जगह पुट करेंगे 4, V1 की जगह हम पुट करते हैं 1, ठीक है। 4 जो है वो 3 × 12 होता है, तो 3 लीटर हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल थी? कोई मुश्किल नहीं थी, दैट वाज इजी न्यूमेरिकल। अब जो है वो हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, लेट मी शिफ्ट द पेज, ओके। सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ लाइक इफ़ द टेम्परेचर, सो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है यहाँ पे टेम्परेचर उसने क्या किया हुआ है कि टेम्परेचर इनिशियल है 290 केल्विन से 580, तो इनिशियल टेम्परेचर 290 केल्विन है और फाइनल टेम्परेचर कितना है 580 केल्विन, और उसने जो है वो हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, तो हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि जब अब जो हमारे पास सिचुएशन कांस्टेंट है, प्रेशर की सिचुएशन कांस्टेंट है, और जब भी हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर के, चार्ल्स लॉ ओबे होता है, और हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन पुट करने वाली हूँ। इक्वेशन हमारे पास क्या है, V1
T1 इज इक्वल टू V2 T2, ऐसा ही है। मैंने क्या निकालना है, मैंने V2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो V2 ऐसे ही रहेगा, V1 T1 इधर आ जाएगा और T2 इधर आ जाएगा, ठीक है। V1 की जगह मैं लिखूंगी 2, T2 की जगह मैं लिखूंगी 580 और नीचे T1 की जगह मैं 290 जब पुट करूंगी। और नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट लाइक हाई। ये अब हमारे पास कैसे सॉल्व होने वाला है, इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो अच्छा, आपने अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो ये सिंपल कैलकुलेशन के बाद जो है वो बहुत इजी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है इसका 4 लीटर। आप बेशक करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 6 न्यूमेरिकल्स थे रिलेटेड टू आइडियल गैस लॉ, और यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।